नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने ज्यामिति से संबंधित पढ़े थे, जिसमें हम कोण पर आए थे। तो कोण के कुछ प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज कोण के कुछ और भी प्रकार पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए आपको सवाल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ये सब जानने के बाद ही आप सवाल बना लेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हम आज कुछ और कोण के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप पहले पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो अगला जो है आपका क्या है, वह जो है कोण का प्रकार में एक कोण ऐसे है, ठीक है, यानी कि उसका नाम है, देखिए सबसे पहले इसका आप फोटो देखेंगे। ऐसे करके अगर दो लाइन काट रहा है, तो जब दो लाइन काट रहा है तो आप देख सकते हैं इधर और इधर एक कोण बन रहा है, ठीक है। इस स्थिति में इस प्रकार के कोण का जो नाम होता है, उसका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें होता क्या, यह आपको जानना है। देखिए नीचे देखें रेड, ऊपर देखें, अगर यहाँ पर अल्फा है तो यह भी अल्फा ही होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कहीं भी दो लाइन काट दे, चाहे देखिए कैसे भी, तो आपको आमने सामने का जो कोण है अपोजिट एंगल, अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। देखिए यहाँ इधर और इधर यह भी एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ अगर बीटा है तो यह भी बीटा होगा। इस बात को आप समझ गए हैं। तो इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आप इस फोटो को समझ गए, इतना ही आपको समझना है कि फोटो कैसा है, इस बात को आप समझ गए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए किस प्रकार से कोण होते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि, तो अब आप देखिए, जब आपने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ चुका है, पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए पैरेलल लाइन का मतलब होता है ऐसे, एक लाइन दो लाइन, ये पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है। तो इसको एक तिरछी रेखा जब काट देगी, यानी कि ऐसे करके काट दिया है, ठीक है। यह दो लाइन में, यह तीन लाइन में भी ऐसा होता है, ठीक है। जब ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो, इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन दोनों सेम है। इस स्थिति में मैं लाइन दे देता हूँ ए बी सी डी। इसमें क्या है आपका, जो है ए बी पैरेलल सी डी है। इसमें पी क्यू आर एस और टी यू सभी आपस में पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल आर एस पैरेलल टी यू है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको समझना सीखना क्या है, इसको देखिए। क्या सीखना, आप देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोण का नंबरिंग मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ 1 और इसको बोल देता हूँ 2, ठीक है। नाम है ये, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो लाइन है, इस लाइन के एक ही तरफ है, और इसका जो मुंह है एक ही तरफ ऊपर की दिशा है। देखिए यहाँ पर ऐसे करके है, ठीक है, यहाँ भी ऐसे करके है। तो ऐसा जो भी कोण आपको दिख जाएगा, वैसे ही अगर इस तीसरा लाइन में आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये, फिर यहाँ पर देखिए ये, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है। तो सबका जो इसका मुख है एक साइड में है, ठीक है। तो एक साइड में है, और क्या है, इस लाइन के एक साइड और एक ही तरफ ऊपर की दिशा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। तो आप यहाँ इसको समझ सकते हैं, संगत कोण। संगत कोण कहते हैं, सिर्फ कहने से मतलब नहीं, संगत कोण बराबर भी होता है। इसका मतलब हुआ कि जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं।
संगत कोण होता क्या है यह आप समझ चुके हैं, आप इस फोटो को देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इधर ही संगत कोण हो, इधर भी संगत कोण हो सकता है और नीचे के साइड भी हो सकता है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है। इसमें अगर नाम दिया जाए इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये सब संगत कोण है, ठीक है। तो अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इधर ही संगत कोण इधर भी हो सकता है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए इस फोटो में आप देखिए यह जो नीचे की साइड बना है ऐसे, फिर देखिए ऐसे, उसी प्रकार जब इसमें आप बनाइएगा, देखिए इसमें ऐसे तो इसमें ऐसे, इसमें से देखिए प्लेस चेंज हो गया। देखिए इसमें भी इधर और इधर, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें भी आपको ये जो कोण दिख रहा है, ठीक है, ये कोण और ये कोण संगत कोण हुए। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको 3 और 4 दे दे तो 3 और 4 क्या होगा, संगत कोण होगा और बराबर होगा। तो इधर हुआ ये, आप मत समझिए कि सिर्फ इधर, ये जो लाइन आपको दिख रहा है तिरछी रेखा, इसके इधर हुआ, इसके इधर भी वही बात होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझिए। जैसे इस साइड में देखेगा ये कोण, तो इस साइड में ये कोण, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर ये कोण है तो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ठीक है। ये सभी संगत कोण कहलाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझते रहिए कि कहाँ कहाँ पे। देखिए ये संगत कोण हुआ, ये तीनों संगत कोण हुआ, इसमें ये दोनों संगत कोण हुआ और संगत कोण आपस में बराबर होता है। जो आप ये देख रहे हैं संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस बात को आप समझ गए। तो कहीं भी 2 लाइन पैरेलल रहे, 3 लाइन पैरेलल रहे, संगत कोण बने वो संगत कोण बराबर होता है। इस बात को आप समझ गए। अब उसी प्रकार सेम देखिएगा, आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब क्या होता है, अभी तक आपने जो देखा था यह जो तिरछा रेखा है उसके एक ही तरफ और एक ही तरफ उसका मुंह भी होता है, ठीक है, उसको संगत कोण कहते हैं। अब क्या हुआ, अब आप एक फोटो को देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, इसको देख रहे हैं, फिर इधर देखिए यहाँ, देखिए इस दोनों में क्या संबंध देख रहे हैं कि एक कोण जो है इस लाइन के, तिरछी लाइन के उस साइड है और एक कोण इस तिरछी लाइन के इस साइड है। इसका मुंह अगर इधर नीचे की ओर है तो इसका मुंह ऊपर की ओर है। इस बात को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यही अंतर है, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है, इसमें आप देखिएगा, इसको इधर देखिएगा, इसको इधर देखिएगा, ठीक है, बात बुझ रहे हैं। उसी प्रकार इसको यहाँ देख रहे हैं तो इसको आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए ये वाला एकांतर कोण हुआ, ये सब आपस में क्या हुआ, एकांतर कोण इसको कहते हैं। इसका भी जो वैल्यू होता है सेम होता है। तब आप लिख सकते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, यह भी आप लिख सकते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटे तो उस प्रकार से बना हुआ कोण जो होता है एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। तो आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, इसमें ये हुआ एकांतर, इसमें ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे के एकांतर और इसका वैल्यू भी बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30, यहाँ पे 60 तो यहाँ भी 60, वैसे ही यहाँ पे जितना होगा, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, ठीक है। यहाँ पे 50 होगा तो यहाँ भी 50 है। 3 लाइन 2 लाइन दोनों में हर जगह ऐसा होता है, ठीक है। बस सिर्फ आपको समझना है कि ऐसा ही होता है। बात समझ गए। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इस बात को आप समझ गए। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है। तो अब आपको थोड़ा सा देखते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ। अब आप देखिए कि यह जो लाइन है यह पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। ए बी और सी डी पैरेलल है। इसमें देखिए यह जो कोण है यह वाला और यह वाला, ठीक है। इस दोनों कोण को आप देखिए, इसमें है क्या, इस दोनों कोण में को क्या कहेंगे कि अब ये कोण का नाम नहीं बोलना है कि ये एकांतर है कि संगत है, ये तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ना एकांतर वाला गुण है ना संगत वाला गुण है। अब क्या है, ये जो तिरछी लाइन है उसके एक ही तरफ और समांतर रेखाओं के बीच है। देखिए ये दोनों समांतर इसके अंदर में है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार इधर भी आपका कोण बन जाएगा। रेड वाला मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब हुआ कि 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर बने समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है इसका योगफल 180 होता है।
अगर यहाँ पे आपको अल्फा दे दिया जाए, यहाँ पे बीटा दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 180 होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। इसका यूज होगा जब आप सवाल बनाइएगा तो इस सभी का यूज होगा। इधर अगर आपको थीटा रहे, इधर आपको गामा रहे, तो इसमें क्या होगा, थीटा प्लस गामा बराबर यह भी 180। यानी कि आपने देखा कि पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा, उसके एक ही तरफ जो बना कोण है और पैरेलल रेखा के बीच में है, तो उसका योगफल 180 डिग्री होता है। तो यही चीज आपको सीखना था कोण में, इतना ही। अब आगे चलते हैं, हम लोग सीखने वाले हैं कि कोण को जो मापते हैं, जैसे डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कोण का इकाई जो होता है वह 2-3 टाइप का होता है, तो वही सब इकाई समझेंगे और उसमें एक दूसरे में रिलेशन भी कुछ ना कुछ होता है, तो उसको भी समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम सीखने वाले हैं कि कोण की इकाई या मात्रक क्या क्या होती है और इसके बीच कुछ संबंध होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि कोण की इकाई क्या लिखेंगे, कोण की इकाई, इसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक भी। कोण की इकाई बोले या मात्रक बोले या यूनिट बोले, तीनों एक ही चीज होता है। तो मात्रक और यूनिट ये सब क्या है, यह सब मापने का एक तरीका है, यानी किसी चीज को किस में मापते हैं। जैसे लेंथ को मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर, वैसे ही हम लोग कोण को किस में मापते हैं। तो कोण को मापने के लिए बेसिकली 3 प्रकार का इकाई है, जिसमें एक नंबर जो आपका है उसका नाम है अंश। क्या नाम है, अंश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिग्री, और इसका सिंबल होता है ऐसे करके ऊपर में ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको लिखना होता है 180 डिग्री, इसमें लिखते हैं 180, लिख के ऊपर ऐसे बिंदी दे देते हैं। ठीक है, तो इसको ये सिंबल हुआ। दूसरी जो इकाई है वह आपका होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, तो रेडियन को अंग्रेजी में भी रेडियन ही बोलते हैं। तो इस स्थिति में इसका जो सिंबल होता है, यहाँ पर जहाँ पे आपने बिंदु लिखा वहां पे सी लिखते हैं। अगर आपको लिखना होगा कि मतलब π/3 रेडियन, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर सी लिख देंगे। ठीक है, और इस सी से समझेंगे कि यह क्या है, रेडियन है। समझ गए हैं। अगला जो बात है, एक और यूनिट है आपका 3 नंबर का यूनिट, जिसको कहते हैं ग्रेड। क्या बोलते हैं, ग्रेड। और यह भी इंग्लिश वर्ड है, इसलिए अंग्रेजी में इसको भी ग्रेड ही बोलते हैं। इसके लिए सिंबल क्या होता है, छोटा सा जी। जैसे अगर आप लिख दीजिएगा 60, ऊपर में ऐसे छोटा सा जी, तो यह क्या होगा, 60 ग्रेड होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप समझिए कि कोण की इकाई मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब आप यह भी थोड़ा सा देखिए, कोण का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह आपका रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, और स्टेरेडियन भी होता है, तो सॉलिड कोण के लिए होता है। ठीक है, ठोस कोण के लिए, ओनली कोण के लिए क्या होता है, रेडियन होता है, और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन होता है। ये बात आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसमें से थोड़ा सा रिलेशन समझेंगे, यानी कि रिलेशन बिटवीन आपका डिग्री एंड रेडियन में क्या संबंध होता है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेशन, यानी कि रिलेशन बिटवीन क्या होगा, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं कि अंश, यानी डिग्री और रेडियन के बीच आप संबंध बताइए। तो इसके लिए आपको याद करना है कि यह जो होता है पाई
यानी कि ऐसे लिखिए आप 180 डिग्री के बराबर ये होता है पाई, इसको रेडियन बोलते हैं, यहाँ पर सी बोल सकते हैं। तो 180 डिग्री के बराबर क्या होता है पाई रेडियन। बात समझ गए हैं। अगर इसमें ये आपको याद करना, अगर यहाँ पे 1 डिग्री लिख दें इसका मतलब होगा क्या होगा पाई बटा 180 डिग्री, ठीक है, यानी पाई बटा 180, ठीक है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर क्या होगा पाई बटा 180। ये बात समझ गए। इसी प्रकार जब हम उल्टा करेंगे, इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं, यही संबंध है। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई डिग्री हुआ। तो आपको कभी कभी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, एग्जैक्ट मान बताओ कि 180 बटा पाई। तो आप लोग जानते हैं कि पाई का जो मतलब होता है वह किसमें, पाई मतलब होता है 22/7, ठीक है, यानी कि पाई बराबर आपका होता है 22/7, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि 1 रेडियन, इसको जब आप भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकेंड आ जाएगा। यानी सीधा सीधा आपको याद रखना कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड के बराबर होता है। यह जो आप देख रहे हैं एक सिंबल ऐसे है, इसको कहते हैं मिनट, और ये दूसरा जो 2 सिंबल है ऊपर में कोमा टाइप का, इन्वर्टेड कोमा टाइप का, इसको कहते हैं सेकेंड, ठीक है। यानी कि आप समझ गए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। इसका जब वैल्यू निकालेंगे भाग दे देके तो हमको 57 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकेंड आ जाएगा। ये बात समझ। आगे देखते हैं थोड़ा सा और। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि अब आप रीजनिंग वगैरह में पढ़ते हैं, क्लॉक एक चैप्टर होता है, तो उसमें बोलता है कि घड़ी की 2 सुइयां है, 3:30 हुआ तो उसके बीच कोण कितना होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो वास्तव में हमारी घड़ी जो है वह क्या है, घड़ी का काटा कोण बनाती है। तो घड़ी में आप देखते हैं कि 3 काटा होता है, एक होता है घंटा, एक होता है मिनट, एक होता है सेकेंड, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से जब आप डिग्री की बात करते हैं तो आपका जो होता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। जैसे आप कहते हैं 1 घंटा में 60 मिनट होता है, वैसे कि उस घंटा को जब डिग्री कोण की बात करते हैं तो 1 डिग्री के बराबर होगा 60 मिनट। तो इसके लिए आप देखिए ऐसे 1 डिग्री के बराबर क्या होता है 60 मिनट, कितना होता है ऐसे 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये जनरली भाषा में, ठीक है। आप 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और जब आप कहिएगा कि 1 मिनट बराबर हुआ कितना होता है 60 सेकंड। देखिए उस 60 पर ऊपर 1 लगाए तो क्या हुआ, 1 बार लगाए तो यह मिनट हुआ, और 2 बार लगाए तो यह क्या हुआ सेकंड हो गया। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, इसको आप समझ गए। अब आप देखिए डिग्री और रेडियन में संबंध आप देख लिए हैं। अब आपको एक दूसरा जो संबंध है वह देखना है, 3 नंबर में क्या था, ग्रेड था, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ग्रेड में आपको क्या देखना है कि 1 ग्रेड बराबर वह जो होता है 100 डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री होता है ऐसे, एक ऐसे ग्रेड लिख दिए, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्रेड। 1 ग्रेड बराबर होता है 100 डिग्री। देखिए ग्रेड और डिग्री में यह रिलेशन है, 1 ग्रेड बराबर 100 डिग्री आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप उल्टा ऐसे लिख सकते हैं कि 100 डिग्री बराबर कितना हुआ 1 ग्रेड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब आपको बोला जाएगा कि 1 डिग्री बताओ, यह होगा 1/100 ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं कि 360 डिग्री जब आपका होगा तो कितना ग्रेड होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
कि 1/100 गुना 360 यह ग्रेड हुआ। इसको जब आप कटा दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा 3.6 स्क्वायर ग्रेड, यानी कि 360 डिग्री बराबर आया 3.6 ग्रेड। इस बात को आप समझ गए हैं। तो यही था आपका, क्या था आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। यही था आपका कि कोण का जो इकाई मात्रक होता है वह डिग्री या अंश, रेडियन और ग्रेड, इस तीनों में कैसा संबंध था आपने इसको देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। बाय बाय।